तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स जो कि चित्रा प्रकाशन का है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। और बहुविकल्पीय प्रश्न आप सब जानते हैं कि क्लास 9th के एग्जाम में लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है एक शंकु की ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोले के रूप में ढाला जाता है, गोले की त्रिज्या बताइए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं इसको लगा कर दिखाता हूं आपको। पहला नंबर क्वेश्चन है कि एक शंकु है और सोचिए इस शंकु का जो आधार का त्रिज्या है वो त्रिज्या है 2.1 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या कितना है तो ये है 2.1 सेंटीमीटर। और इसके बाद में अगर आप इसकी ऊंचाई की बात करें, ये वाली ऊंचाई, तो इस ऊंचाई का मान दिया है 8.4 सेंटीमीटर, ये दिया है। यानी कि स्मॉल आर का मान दिया हुआ है, ये जो शंकु है इसके स्मॉल आर का मान दिया है 2.1 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई यानी एच का मान दिया है 8.4 सेंटीमीटर। और कह रहा है इस शंकु को पिघलाकर एक गोला बनाया गया है। तो बताइए इस गोले की त्रिज्या कितनी होगी। इस गोले की त्रिज्या को मैं आर डैश मान लेता हूं और इसी आर डैश का मान आपको ज्ञात करना है। तो सोचिए जब इस शंकु को पिघलाकर इस गोले को बनाया गया है तो बताइए शंकु का कौन सा चीज गोले के कौन से चीज के बराबर होगा। तो आप सब जानते हैं कि जब शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया तो यानी शंकु का आयतन और गोले का आयतन बराबर है। तो मैं लिख देता हूं कि चूंकि शंकु को पिघलाकर गोला बनाया गया है, इसलिए शंकु का आयतन ये बराबर होगा गोले का आयतन। अब सोचिए अगर शंकु का आयतन हम लोग देखें तो शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है। और शंकु के आयतन की जब शंकु के आयतन का सूत्र लिखिए, बराबर की जब बराबर का लगाइए। और गोले के आयतन का सूत्र आप सबके सब जानते होंगे 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब सोचिए इसमें आप लोग जो कट रहा है उसको काट दिए। अच्छा यहाँ पर आर है और यहाँ पर आपको आर डैश लेना है, तो इस वजह से आर से आर नहीं कटेगा, पर 1/3 है, 1/3 से ये 3 तो कटेगा ना, तो 3 से ये 3 कट गया। अब पाई से पाई कट गया तो क्या बचा, तो इधर बचा आर स्क्वायर एच और बराबर क्या आएगा 4 आर डैश का क्यूब, ये आएगा। यहाँ पर आर है और यहाँ पर आर डैश है, इस वजह से आर को नहीं काट सकते। अब सोचिए आर का स्क्वायर का मान दिया है, आर का मान दिया है 2.1, तो 2.1 का स्क्वायर यानी आर का स्क्वायर दिया है ना, तो 2.1 का स्क्वायर कर दीजिए। और गुणे बीच में गुणा है और एच का मान दिया है 8.4 और बराबर 4 आर डैश का क्यूब। अब देखिए 2.1 का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो आप सब जानते हैं कि आ जाएगा 4.41 और गुणे 8.4 कर देंगे, गुणे 8.4 जब करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 8.4 कर देंगे तो ये आएगा 4 आर डैश का स्क्वायर क्यूब, इसके बराबर आएगा। अब देखिए 2.1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4.41 और 4.41 में जब 8.4 का आप लोग गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 37.044 और बराबर हो गया 4 आर डैश का क्यूब। अब 4 को इधर भेज दीजिए, तो इधर है तो गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो 37.044/4 हो गया। ये आर डैश का क्यूब का मान आ गया। अब 4 से इसको काटेंगे, अगर मैं इसको 4 से भाग दूंगा तो ये आ जाएगा 9.261 बराबर हो जाएगा आर डैश का क्यूब। और आप लोग जानते हैं कि 2.1 का अगर हम लोग क्यूब करेंगे तो 2.1 का क्यूब इसी के बराबर होता है। यानी कि आप सब जानते होंगे कि अगर 2.1 का हम लोग क्यूब करें तो ये इसी के बराबर होगा। और बराबर आर डैश का क्यूब लिखा है तो क्यूब से क्यूब हट गया, यानी आर डैश का मान आ गया
2.1 और सेंटीमीटर में मान है तो सेंटीमीटर हो गया। तो यही हमारा आंसर आ गया। यानी कि हमारा जो पहला वाला क्वेश्चन है, इस पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, बी वाला ऑप्शन है, यानी 2.1 यही हमारा सही है। अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक शंकु जिसकी त्रिज्या है r/2 और तिर्यक ऊंचाई है 2l, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए भाई, दूसरे नंबर क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है भाई एक शंकु है और इस शंकु की त्रिज्या कितना दिया है, यानी यहाँ से यहाँ तक का त्रिज्या जो है, ये त्रिज्या कितना दिया है, तो ये त्रिज्या दिया हुआ है r/2 यानी r/2 दिया है। और इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया है 2l, ये हो गया तिर्यक ऊंचाई। और कह रहा है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। इसका हमें क्या बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, ये हमें बताना है। अब सोचिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, तो ये होता है पाई आर यल प्लस आर। तो पाई गुणे आर माने त्रिज्या, पाई गुणे त्रिज्या, और फिर होता है तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई प्लस त्रिज्या। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये सूत्र होता है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई गुणे त्रिज्या और कोष्टक में तिर्यक ऊंचाई गुणे त्रिज्या। तो चलिए मान रख दीजिए, पाई की जगह पर पाई हो गया, बीच में गुणा है, त्रिज्या आपको दिया है r/2 हो गया, तिर्यक ऊंचाई आपको दिया है 2l प्लस त्रिज्या का मान दिया है r/2। अब देखिए पाई और r का गुणा करेंगे तो पाई r हो गया और बटे में क्या है 2 है, और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए। तो जब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 तो नहीं है ना, पर 1/2 का गुणा करवा कर 2 कॉमन ले सकते हैं आप लोग। तो जानते हैं कि अच्छा देखिए कोई भी बटा है तो उसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा करवा सकते हैं। देखिए कोई भी भिन्न है, ऐसे 2/4 आपको 2/3 ऐसे दिया है ना, तो 2/3 का जो मान होगा वही मान आप इसमें ऊपर नीचे कोई भी समान संख्या से गुणा करवा दीजिए। जैसे 2 का ऊपर नीचे गुणा करवा दीजिए तो क्या आ जाएगा, 4/6 आ जाएगा ना, 3 दूना 6, 4/6 का भी वही मान है जो 2/3 का मान है। यानी किसी भिन्न में ऊपर नीचे समान संख्या से गुणा करवा सकते हैं। तो ऐसे ही समझ लीजिए कि इसमें मैंने 2 का ऊपर नीचे गुणा करवा दिया। अब 2 का ऊपर नीचे गुणा करवाया तो ऊपर हो गया 2r और नीचे हो गया 4। अब 2r और 2l में से 2 कॉमन ले लीजिए। तो सोचिए यहाँ से 2 निकल गया तो क्या बचा, यल बचा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो यहाँ बचा r बटा, और नीचे क्या हो गया था 4, क्योंकि मैंने ऊपर नीचे दोनों जगह 2 से गुणा करवाया था तो यहाँ 2r हो गया था और यहाँ 2 दूना 4 हो गया था। तो जब मैंने 2 निकाला तो यहाँ से 2 निकला और यहाँ से 2 कैसे निकला, ये ऊपर वाला 2 निकल गया और नीचे वाला 4 तो वैसे ही है। अब 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा, ये बचेगा पाई r और फिर कोष्टक में यल प्लस r/4। तो ये हमारा आंसर आया, यानी पाई r यल प्लस r/4। तो देखते हैं इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पर दिया है 2 पाई r यल प्लस r, फिर पाई r 1 प्लस r/4। तो यही बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। और ये गलती से 1 दे दिया है, किताब में मिसप्रिंट है, इसको आप लोग समझिए कि ये यल है, तो ये यल है और इस तरह से हमारा ये बी वाला ऑप्शन सही है। अगली चीज देखते हैं, त्रिज्या r वाले गोले के आयतन का सूत्र। तो आप सब गोले के आयतन का सूत्र जानते हैं, इसमें ये वाला ऑप्शन सही है हमारा, यही ये 4/3 पाई r क्यूब, यही हमारे गोले के आयतन का सूत्र होता है। तो गोले के आयतन का सूत्र सीधा सीधा पूछ रहा था तो वो तो हमें पता ही है, यही वाला है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है एक गोले का व्यास d है तो गोले का आयतन कितना होगा। अब सोचिए व्यास अगर d है तो उसका आयतन क्या होगा, चलिए निकाल कर दिखाते हैं आप सबको। कह रहा है एक गोला है, इसका व्यास क्या है, d है। तो सोचिए अगर इसका व्यास d है तो सोचिए त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो इसका त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या जिसको आप स्मॉल r से दर्शाते हैं वो हो जाएगा d/2, क्योंकि आप जानते हैं व्यास का बटा 2 करते हैं तो त्रिज्या पता चल जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है व्यास d है तो बताइए इसका आयतन क्या होगा, आयतन। तो चलिए आयतन निकालते हैं हम लोग। तो आयतन का सूत्र आप सब जानते हैं, 4/3 पाई r क्यूब, यही होता है। अब 4/3 की जगह पर 4/3 लिखिए, पाई की जगह पर पाई लिखिए और बीच में गुणा r क्यूब है। r क्यूब मतलब
d/2 का 3 बार गुणा, d/2 गुणे d/2 गुणे d/2, ये हो गया। अब देखिए 2 दूना 4, 4 से 4 कट गया। अब ऊपर क्या बचा, देखिए पाई बचा, पाई/3 बचा, पाई/3 बचा, और डी का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, d³ आ जाएगा, और 2 तियाँ 6, 6 हो गया, गुणे 2 कर देंगे तो पाई d³/6 आ गया। यानी कि देखिए पाई का डी का गुणा कीजिए तो डी का गुणा होगा d³ हो गया, और पाई ऊपर के साथ ही है तो पाई d³ हो गया, और नीचे देखिए 3 दूना 6 है तो नीचे 6 है। अब चाहिए तो इसको 1/6 आगे करके लिख लियो, चाहे वैसे रहने दीजिए। तो देखिए इसमें कौन सा सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, 1/6 और पाई d³। देखिए पाई d³ और 1/6 तो है ही, देखिए बटे में 6 है तो चाहे 1/6 आगे लिख दीजिए और चाहे ऐसे बटे 6 लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब चलिए हम 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है यदि एक गोले की त्रिज्या 2a है तो उसका आयतन होगा। देखिए एक गोले की त्रिज्या 2a है, तो त्रिज्या 2a है, तो हम चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एक गोला है और इसकी त्रिज्या क्या है, 2a है, तो यानी त्रिज्या क्या है, 2a है। अब कह रहा है इसका आयतन बताइए क्या होगा। अगर उसकी त्रिज्या 2a है तो इसका आयतन क्या होगा। तो सोचिए आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³, यही होता है। अब 4/3 की जब 4/3 हो गया, इंटू पाई का मान पाई रहने दीजिए, और r³ माने 2a का क्यूब हो गया। अब देखिए 4/3 ऐसे रहने दीजिए, पाई ऐसे रहने दीजिए, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और ये का क्यूब हो जाएगा ये क्यूब। अब 8 चौक हो जाएगा 32, तो हो जाएगा इसका आंसर आ जाएगा 32/3। देखिए 8 चौक 32/3 और पाई ये क्यूब है ही, तो पाई ये क्यूब, तो 32/3 पाई ये क्यूब, यही हमारा आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है, 32/3 पाई ये क्यूब, तो ये हमारा सही है। 6वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि एक अर्धगोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर, देखिए गुब्बारा कैसा है, अर्धगोलाकार है, गुब्बारे में हवा भरने पर इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात है। तो सोचिए एक अर्धगोलाकार गुब्बारा है। अब यार अर्धगोलाकार गुब्बारा तो मैंने देखा नहीं आज तक, पर चलिए मान लेते हैं, हमें क्या करना है, क्वेश्चन लगाना है बस। कह रहा है एक अर्धगोलाकार गुब्बारा है, यानी इस आकार का गुब्बारा है। देखिए अर्धगोले के आकार का गुब्बारा है, और कह रहा है कि इसकी त्रिज्या पहले 6 सेंटीमीटर थी, पहले कितनी थी, 6 सेंटीमीटर, और जब इसमें हवा भरी जाती है तो इसकी त्रिज्या हो जाती है फूलकर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। आप सोचिए कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो चलिए इसका वक्र पृष्ठ निकालिए, इसका वक्र पृष्ठ निकालिए। तो देखिए जो अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, तो मान लीजिए इसको r1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए r2। भाई त्रिज्या ही तो है, तो त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, तो इसकी त्रिज्या r1 मान लीजिए, इसकी त्रिज्या r2 मान लीजिए। अब कह रहे हैं इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए वक्र पृष्ठ पहले निकालते हैं, फिर अनुपात हम लोग निकालेंगे। तो देखिए इसका अगर हमें वक्र पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, 2 पाई r² होता है। अब देखिए 2 की जगह पर 2 हो गया, बीच में गुणा है, पाई का मान पाई ही रहने दीजिए क्योंकि अनुपात निकालना है, तो पाई से पाई अभी कट जाएगा, और r² निकालना है, तो r² क्या होगा, 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर क्या हो गया, 36, 6 का स्क्वायर 36 दूना 72 पाई, तो 72 पाई ये आ गया। अच्छा सेंटीमीटर में मान है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, तो 72 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा पहले का वक्र पृष्ठ आ गया। और हवा भरने के बाद क्या होगा, तो ये r1 था, तो यहाँ r1 लिख लेते हैं हम लोग। अब चलिए इसका वक्र पृष्ठ निकालते हैं, हवा भरने के बाद जो गुब्बारा हो गया है, तो वक्र पृष्ठ इसका निकालते हैं हम लोग। तो वक्र पृष्ठ क्या आएगा, वक्र पृष्ठ क्या आएगा, 2 पाई r, अब r2 मान लिया है इसका त्रिज्या, तो r2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 की जगह पर 2 है, बीच में गुणा है, पाई का मान मत रखिए, और r2 का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 गुणे पाई, और 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 144, 12 बार ही 144 होता है, और 144 दूना हो जाएगा 288 पाई हो गया, और सेंटीमीटर में मान दिया था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों का अनुपात निकालिए, तो अनुपात माने क्या होता है, अनुपात माने बटा होता है। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, तो 72 पाई ऊपर लिख दीजिए और बटे 288 पाई। अब सोचिए देखिए पाई से पाई कट गया, और 72 से 288 को काटेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 4, तो 72 के हम 72, 72 चौका 288, तो 1/4 आया, यानी कि 1:4 आ गया।
तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा था एक अर्धगोलाकार गुब्बारा है, इस गुब्बारे की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, जब इसमें हवा भरा जाता है तो इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो जाती है। तो बताइए दोनों के वक्रपृष्ठ का अनुपात बताइए। तो देखिए मैंने पहले जो छोटा वाला गुब्बारा था उसकी त्रिज्या मैंने r1 मान लिया 6 सेंटीमीटर, और फिर वक्रपृष्ठ निकाल लिया 2πr1 का स्क्वायर लगाकर। 2πr² होता है अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र। अब देखिए 2π की जब पाई r1 का स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर, तो 6 36 दूना 72 पाई हो गया। और पाई का मान इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम जानते हैं अनुपात निकालना है, तो इसमें भी पाई का मान नहीं रखेंगे, और जब अनुपात निकालेंगे तो पाई से पाई कट जाएगा, तो 72 पाई आ गया। और ऐसे ही इसका जब 2πr² पर रखे तो इसका आ गया 288 पाई, और फिर अनुपात निकालने के लिए बटा कर दिए, बटा माने अनुपात होता है, तो इसलिए यहाँ पर आ गया 1:4। तो देखिए छठवां का कौन सा सही है, तो छठवां का हम लोग देख लिए 1:4, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 7वां नंबर क्वेश्चन है कि एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन व आधार एक समान है, तो इनकी ऊंचाइयों के मध्य अनुपात कितना होगा। अर्धगोला है, चलिए देखते हैं हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक शंकु है, इस तरह से एक शंकु है, एक शंकु है और एक अर्धगोला है। देखिए अरे यार कैसा अर्धगोला बन गया, ऐसे है, एक अर्धगोला है और कह रहा है इसका आयतन और आधार समान है, यानी देखिए इसका आधार भी वृत्ताकार है और इसका आधार भी वृत्ताकार है, और कह रहा है दोनों का आधार समान है, यानी जितनी इसकी त्रिज्या है उतनी ही इसकी भी त्रिज्या है। यानी इसकी त्रिज्या अगर आप लोग r ले लीजिए, इसकी त्रिज्या अगर r लीजिए तो इसकी भी त्रिज्या r ले लीजिए। देखिए त्रिज्या का कुछ मान नहीं दिया है, देख लीजिए आप लोग क्वेश्चन फिर से। कह रहा है एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन व आधार एक समान है, कुछ भी मान नहीं दिया है, बस डायरेक्ट भाषा में लिख रहा है। तो देखिए कह रहा है कि इसके आधार और इसका आधार समान है, और आधार कैसा होता है, वृत्ताकार शंकु का आधार भी होता है और वृत्ताकार अर्धगोले का आधार भी होता है। तो इसकी त्रिज्या भी मैंने r ले ली, और भाई चूंकि आधार समान है इसलिए इसकी त्रिज्या भी r ही होगी। अब कह रहा है इसकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। तो देखिए जितनी इसकी त्रिज्या होती है उतनी ही इसकी ऊंचाई भी होती है, तो इसकी ऊंचाई भी r ही है, इसकी ऊंचाई भी क्या है, r ही है। क्यों, क्योंकि अर्धगोले की जितनी त्रिज्या होती है वही उसका ऊंचाई भी होता है, और इसका ऊंचाई भाई पता नहीं, तो इसकी ऊंचाई मैं h मान लेता हूँ, इसकी ऊंचाई को मैं h मान लेता हूँ। अब सोचिए कह रहा है इसका आयतन समान है, तो भाई क्वेश्चन में कह रहा है कि चूंकि भाई दोनों का आयतन समान है, यानी शंकु का आयतन, क्वेश्चन कह रहा है भाई कि शंकु का आयतन बराबर है अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब शंकु के आयतन का सूत्र लिख दीजिए 1/3 πr² h, और बराबर अर्धगोले का आयतन आप सबके सब जानते हैं 2/3 πr³। अब देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, r² से 2 r कट गए और केवल 1 r बचा। अब जो बचा उसको लिखिए, तो h बराबर क्या निकल गया, h बराबर निकल गया 2r, यानी त्रिज्या का दुगना इसका ऊंचाई है, त्रिज्या का दुगना इसका ऊंचाई है। अब देखिए h को इधर भेज दीजिए, और यहाँ पर गुणे 1 तो छुपा ही रहता है ना, यहाँ पर गुणे 1 तो छुपा रहता है, यहाँ पर गुणे 1 छुपा रहता है, तो 1 को इधर भेजिए और r को इधर भेज लीजिए। तो देखिए 2 इधर पहले से है और 1 गुणे में है, इधर जाएगा तो बटे में जाएगा, और r इधर आए। अब देखिए 1 इधर चला गया तो इधर h बचा, और r इधर आएगा तो बटे r, तो h बटे r का मान आ गया 2/1, यानी h अनुपाते r, यानी इसकी ऊंचाई मैंने h लिया है, इसकी ऊंचाई r है, तो h अनुपाते r का मान यहाँ पर आ गया 2/1। तो यही हमारा 2/1, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए 2/1 कहाँ लिखा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, 2/1। अब चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, तो इसके आधार का क्षेत्रफल क्या है। तो चलिए भाई देखते हैं, इसका भी क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन, और हमारा 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु है और शंकु का आयतन दिया है, तो शंकु का
आयतन दिया है, शंकु का आयतन दिया है 924 सेंटीमीटर क्यूब, और कह रहा है यदि इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, यच का मान दिया है 18 सेंटीमीटर, तो इसके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधार का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है एक शंकु है और शंकु का आयतन 924 सेंटीमीटर क्यूब है और इसका ऊंचाई 18 है, तो आधार का क्षेत्रफल बताओ। अब सोचिए, एक शंकु जो होता है, इस शंकु के आधार जो होता है ना, ये वृत्ताकार होता है और वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर आप शंकु की त्रिज्या निकाल लें तो इसके आधार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग शंकु के आयतन की मदद से, ये जो मान दिया है इसकी मदद से हम लोग शंकु की त्रिज्या निकालेंगे, और जब शंकु की त्रिज्या निकल जाएगा तो हम लोग जानते हैं भाई कि शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और पाई आर स्क्वायर में आर का मान रख देंगे, हमारा जो क्षेत्रफल आएगा वही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये शंकु के आयतन का सूत्र होता है और बराबर हो गया 924। अब सोचिए इसमें कि 1/3 की जगह 1/3 लिख देते हैं। पाई का मान हो गया 22/7 गुणे आर स्क्वायर का मान तो ज्ञात ही करना है, गुणे एच का मान दिया है 18। अब 18 दिया है, बराबर हो गया 924। अब देखिए भाई 924 तो इधर है ही, अब 7 त्रिक 21, ये बटे में है 21, तो 21 इधर आएगा, या काट दीजिए 3 एकम 3, 3 छक 18, ऐसे काट दीजिए। तो देखिए अब केवल 7 बटे में है, तो 7 जब उधर जाएगा तो 7 उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा 7, और 22 गुणे 6, 22 गुणे 6, ये 22 गुणे 6 आर स्क्वायर से गुणे में है, तो ये आएंगे तो नीचे आ जाएंगे और इधर क्या बचेगा आर स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से गुणे में है ये दोनों, तो इसलिए इधर आएंगे तो बटे में आएंगे, और 7 आर स्क्वायर से बटे में है, नीचे है, तो उधर आएगा तो ऊपर आएगा। अब इसको काट दीजिए, तो इसको काट वाट लेंगे तो आ जाएगा 49, यानी आर स्क्वायर का मान आ गया 49, तो आर का मान क्या आ जाएगा √49। देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला अंडर रूट में जाएगा, और √49 का मान 7 होता है, यानी 7, अब सेंटीमीटर में मान था तो 7 सेंटीमीटर आ गया, यानी आर का मान निकला 7 सेंटीमीटर, यानी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर का। अब आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो बताइए शंकु का आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो आधार का क्षेत्रफल, अब आधार भाई एक वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब पाई का मान हो गया 22/7 और गुणे आर स्क्वायर है, यानी 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर माने 7 गुणे 7, तो 7 से 7 कट गया और 22 का 7 में गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 15, 154 हो गया, और सेंटीमीटर में मान था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई जो आधार का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आधार जो होता है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और आर का मान मैंने निकाल लिया है यहाँ पर, तो वही आर का मान पुट कर दिए, हमारा आंसर आ गया 154। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है 154। अब लिखा है 9वां नंबर क्वेश्चन, लिखा है यदि 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए ऊंचाई आपको दिया है, एच का मान आपको दिया है, और शंकु का आयतन दिया है, तो आप इसका आर निकाल लीजिए, और आर जब निकल जाएगा तो आर और एच लेकर यल का मान निकाल लेंगे। तो यल जब पता चल जाए और आर जब पता चल जाए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए आपको निकाल कर दिखाते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भाई कि एक शंकु है और शंकु की जो ऊंचाई है, देखिए एक शंकु है इस तरह से एक शंकु है, और कह रहा है इस शंकु की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई कितनी है, तो ये ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है, यानी यच का मान दिया है 24 सेंटीमीटर। और इसके बाद कह रहा है लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, इसका आयतन दिया हुआ है, आयतन दिया है 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो आयतन दिया हुआ है और एच दिया है, दोनों दिए हैं, और कह रहा है इसका वक्र पृष्ठ बताइए, इसका हमें वक्र पृष्ठ बताना है। अब वक्र पृष्ठ अगर आपको चाहिए भाई, तो आप सब जानते हैं कि वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर यल, यानी आपको आर चाहिए और यल चाहिए, तब आपका वक्र पृष्ठ निकलेगा। अब देखिए यहाँ पर एच दिया है
और ना आर दिया है ना यल दिया है। यल माने तिरछी ऊंचाई होती है और आर माने त्रिज्या होती है, तो ना त्रिज्या दिया है ना तिरछी ऊंचाई दिया है। तो आयतन की मदद से हम आर निकाल लेंगे, और जब आर पता चल जाएगा तो यच दिया ही है, तो यच और आर की मदद से हम इसको निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो चलिए देखते हैं भाई। तो आयतन की जगह पर हम लिख सकते हैं, तो आप सबके सब जानते हैं शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और बराबर हो गया 1232। अब देखिए 1/3 की जब 1/3 है, बीच में गुणा है, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होता है, गुणे आर स्क्वायर, क्योंकि आर का ही तो मान ज्ञात करना है, और एच का मान दिया है 24। अब देखिए 3 एकम 3, 3 8 24, बराबर हो गया 1232। अब देखिए 1232 इधर है, अब इधर 7 बटे में है, तो 7 बटे में तो उधर जाएगा तो गुणे में 7 चला जाएगा, और 22 गुणे 8 ये नीचे आएंगे, 22 गुणे 8 ये गुणे में है तो नीचे आएंगे, और इधर बचेगा आर स्क्वायर। तो इसको जब काट वाट लेंगे तो ये आ जाएगा 49, और यहाँ से आर का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए आर स्क्वायर, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला चला जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट 49 का मान होता है 7, और मान सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हो गया। अब देखिए आर का मान आपको पता चल गया और एच का मान पता है, तो जब एच का मान पता है, आर का मान पता है, तो पाइथागोरस लगाकर यल का मान निकाल लीजिए, क्योंकि यल बराबर होता है, आप सबके सब जानते हैं कि यल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब सोचिए यल बराबर का, यल का सूत्र यही होता है, तो एच का मान क्या है, एच का मान 24 दिया है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 49, तो हो जाएगा अंडर रूट में 625, और 625 बाहर आएगा तो हो जाएगा 25। तो अब यल का मान भी आपको पता है। अब जब यल का मान भी पता चल गया तो आप निकाल सकते हैं वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र लगाकर निकाल लीजिए। तो वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर यल। अब पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होता है, गुणे आर का मान अभी अभी आपने निकाला है 7 होता है, और गुणे यल का मान अभी निकाले हैं आप लोग 25, तो 7 से 7 कट गया, और 22 में 25 का गुणा कर दिए, तो 22 गुणे 25 जब आप लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 550, तो 550, और सेंटीमीटर में मान था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हमने निकाल लिया इसका मान, और इस तरह से आपका सी वाला ऑप्शन सही है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 9वां का सी वाला ऑप्शन सही है। अब चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां नंबर क्वेश्चन हमें दिया है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और तिरछी ऊंचाई 99 सेंटीमीटर स्क्वायर और 9 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास ज्ञात कीजिए। कितना अच्छा सा क्वेश्चन है, त्रिज्या निकालकर बस दुगना कर देना है, व्यास आ जाएगा हमारा। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक लंब वृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठ दिया है आपको, वक्र पृष्ठ दिया है आपको 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसके बाद ऊंचाई दिया है, यानी यल का मान दिया है आपको 9 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि आप लोग व्यास निकाल कर दिखाइए, व्यास निकालिए। तो व्यास कैसे निकलता है, त्रिज्या निकाल कर दुगना कर दीजिए, व्यास आ जाएगा। तो देखिए वक्र पृष्ठ की जगह पर मैं पाई आर यल लिख सकता हूँ, बराबर की जब बराबर, 99 की जगह पर 99, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होता है, गुणे आर का मान आपको ज्ञात करना है, यल का मान आपको 9 दिया है, तो बराबर हो गया 99। अब सोचिए, देखिए 99 इधर पहले से है, अब 7 बटे में उधर जाएगा तो गुणे में 7 जाएगा, और बटे में 22 गुणे 9, ये 22 और 9 गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में, तो 22 गुणे 9। अब 9 से काटिए तो 9 एकम 9 और 11 9 99, अब 11 एकम 11 और 11 दूना 22, अब 2 से 7 काट दिए तो 2 एकम 2 और 3.5 दूना 7, तो आ गया क्या 3.5, और ये हमारा त्रिज्या निकल गया। अब त्रिज्या निकल गया तो व्यास निकालना है आपको, तो ये क्या निकला है, आर का मान निकला है। देखिए आपने 7 बटे में तो इधर भेजे तो गुणे में, तो 99 गुणे 7 हो गया, और 22 गुणे 9 ये गुणे में है आर से, तो 22 गुणे 9 आएगा इधर तो बटे में आएगा। अब 9 से काटिए तो 11 9 99, 11 आ गया, और 11 से 22 काट दीजिए, 11 दूना 22 हो गया, फिर 2 से 7 काटिए तो 2 एकम 2 और 3.5 दूना 7, अब 3.5 आ गया आर का मान। अब आर का मान आ गया तो व्यास निकाल लीजिए। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 आर,
अब देखिए 2 की जब 2 बीच में गुणा और r का मान 3.5 आपने निकाल रखा है, तो 3.5 दूना 7 हो गया, यानी 7 सेंटीमीटर यही व्यास आ गया। तो यानी कि हमारा 10वां का बी वाला ऑप्शन सही है, 7 सेंटीमीटर। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है, यानी शंकु का आयतन गोले का आयतन बराबर है। कह रहा है जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है, मतलब गोले की जो त्रिज्या है वो शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है। आधार की त्रिज्या का शंकु की ऊंचाई से अनुपात क्या है? तो चलिए भाई अनुपात निकालते हैं हम लोग। यह अनुपात निकालने वाला क्वेश्चन है। देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। तो चूंकि शंकु का आयतन बराबर हो गया गोले का आयतन, ये क्वेश्चन में दिया है भाई गोले का आयतन। अब सोचिए शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो 1/3 पाई r स्क्वायर एच, और बराबर गोले का आयतन क्या होता है? तो 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब देखिए 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, अब जो बचा उसे लिख लीजिए। तो क्या बचा? इधर r स्क्वायर एच है और इसका क्या है? 4r क्यूब है। अब एक बात और जान लीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है, यानी शंकु की त्रिज्या जितनी है उसकी आधी है गोले की त्रिज्या। देखिए एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। लिखा है जिसकी त्रिज्या एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है जिसकी त्रिज्या, यानी कि शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है, यानी जो गोला है उसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है, यानी कि शंकु की त्रिज्या जितनी है इसकी आधी करेंगे तब गोले का निकलेगा। तो इसको गोले वाले को r डैश मान लेते हैं हम, तो इसको r डैश मान लेते हैं और r डैश की जगह पर क्या लिख सकते हैं? r/2 लिख सकते हैं, क्योंकि r डैश बराबर है r/2। कह रहा है कि गोले की जो त्रिज्या है ये कितनी है? तो शंकु के त्रिज्या की आधी है। ठीक बात है। तो शंकु की त्रिज्या मैंने r मान रखा है, यानी r का आधा है r डैश का मान, यानी गोले की त्रिज्या। अब देखिए मान रख दीजिए, तो r स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 4 और r डैश का मान क्या है? r/2 है, तो r/2 गुणे r/2 का क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए। अब हो जाएगा r स्क्वायर एच बराबर हो जाएगा 4 और r का क्यूब हो गया r क्यूब बटे 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? 8, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो हो और r स्क्वायर से 2r कट गया, 1r बचा, तो एच बराबर निकल गया r/2, ये निकल कर आ गया। तो एच बराबर निकल गया r/2। और इस तरह से आप लोग क्या करेंगे? r को इधर भेज दीजिए, तो r इधर आएगा तो एच बटा r आ जाएगा। देखिए r को बराबर के इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा, और r इधर आ गया तो इधर क्या बचा? 1/2 बचा, 1/2 बचा। अब इसको ऊपर कर दिए, इसको नीचे कर दिए, तो ये भी ऊपर नीचे हो जाए, तो r/h बराबर क्या आ जाएगा? तो r/h का मान आ जाएगा 2/1, और 2/1 माने 2:1, क्योंकि इसी की त्रिज्या आपसे पूछ रहा है। कह रहा है कि आधार की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई में अनुपात क्या है? तो आधार की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई में अनुपात है 2:1 का अनुपात। देखिए शुरुआत में क्या लिखा है? पहले आधार की त्रिज्या लिखा है, यानी आधार की त्रिज्या ऊपर होनी चाहिए और शंकु की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई ये नीचे होनी चाहिए, क्योंकि शंकु की ऊंचाई बाद में कह रहा है। तो कह रहा है आधार की त्रिज्या और शंकु की ऊंचाई में अनुपात बताइए, यानी आधार की त्रिज्या ऊपर रहे और शंकु की ऊंचाई नीचे रहे। तो आधार की त्रिज्या ऊपर है और शंकु की ऊंचाई नीचे है और 2:1 मान आया है, तो इस वजह से इसका मान हो गया 2:1, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक लंब वृत्तीय शंकु की ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है, यानी कि एक लंब वृत्तीय शंकु है और इसकी ऊंचाई और इसका व्यास, इसकी ऊंचाई और इसका व्यास, व्यास का मतलब होता है 2r, इसका अनुपात क्या है? 3:2 है। अब सोचिए, कह रहा है कि एक व्यास क्या है? ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है। व्यास का सूत्र आप जानते हैं 2r होता है। अब कह रहा है इसका आयतन 1078 सेंटीमीटर क्यूब है।
आयतन इसका दिया है 1078 सेंटीमीटर क्यूब। अब सोचिए, देखिए एच और 2r का मान 3:2 है। कह रहा है इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई बताइए, एच का मान बताइए, कैसे निकलेगा एच का मान। देखिए भाई, सबसे पहला समझिए अनुपात का मतलब क्या होता है। अनुपात का मतलब होता है कि कोई एक संख्या है और उस संख्या का 3 गुना एच है और 2 गुना 2r का मान है। तो मान लिया कि वो संख्या यक्स है और यक्स का 3 गुना एच है, तो एच बराबर क्या हो गया 3x, और 2r यानी कि व्यास क्या है उसी का, यानी यक्स का दुगुना व्यास है, तो 2 दुगुना या 2x हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया तो r का मान क्या आ गया यक्स के बराबर। अब चलिए इसी में रख दीजिए। तो आयतन का मान क्या है, तो आयतन आप सबके सब जानते हैं 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। अब मान रखिए और 1078 इधर है ही, तो 1/3 की जगह पर 1/3 है, बीच में गुणा है, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होता है, बीच में गुणा, आर स्क्वायर है तो आर का स्क्वायर यानी कि आर का मान क्या है बताइए यक्स है, तो यक्स का स्क्वायर, बीच में गुणा, और यच का मान क्या है, यच का मान है 3x है, और बराबर क्या हो गया 1078। तो अब इसका अगर हम गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 से 3 तो कट जाएगा, और 22 और यक्स स्क्वायर और यक्स का गुणा होगा तो यक्स क्यूब हो जाएगा, तो हो जाएगा 22 और यक्स स्क्वायर और यक्स का गुणा होगा तो यक्स क्यूब, और बटे में हो गया 7, और बराबर क्या हो गया 1078। अब 7 को इधर भेजिए तो 7 हो जाएगा 1078, और इधर नीचे बटे में है तो इधर जाएगा तो गुणे में 7 जाएगा, और 22 गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में आएगा 22, और इधर आ गया यक्स क्यूब, तो यक्स क्यूब का मान आ जाएगा 343। इसको काट वाट लेंगे 343 आएगा। अब देखिए यक्स क्यूब की जगह पर यक्स क्यूब है, बराबर 343 को लिख सकते हैं 7 का क्यूब, यानी कि यक्स का मान क्या आ गया 7 आ गया। अब यक्स का मान आपने निकाल दिया, और आपको निकालना क्या है यच का मान निकालना है, तो यच बराबर क्या होता है, तो यच बराबर 3x है, तो यच बराबर 3 बीच में गुणा, और यक्स का मान आपने निकाला 7, तो 7 त्रिक 21 हो गया, और सेंटीमीटर में, अच्छा सेंटीमीटर में मान था तो सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर आ गया, तो यच बराबर आ गया 21 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन भी लग गया हमारा, 21 सेंटीमीटर आया। अब चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक 42 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। 42 सेंटीमीटर व्यास है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन में क्या दिया है 13 नंबर में, कह रहा है एक गोला है और उसका व्यास क्या है, व्यास है 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर, तो सोचिए व्यास 42 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या हमेशा व्यास का आधा होता है, तो 42 का बटा 2 कर देंगे, यानी 21 सेंटीमीटर हमारा आ गया त्रिज्या। तो त्रिज्या का मान आ गया 21 सेंटीमीटर। अब आपको गोले का क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो गोले का आयतन का सूत्र लगा दीजिए, गोले का आयतन बराबर होता है पाई, अरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब देखिए 4/3 की जब 4/3 लिखिए, बीच में गुणा है, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होता है, और गुणे आर क्यूब मानी 21 का 3 बार गुणा, तो 21 गुणे 21 गुणे 21। अब देखिए 7 त्रिक 21 से एक 21 कट गया, अब बाकियों का गुणा कर लीजिए। अब इस बाकी का गुणा करेंगे तो 22 चौक 88 गुणे 21 जब आप लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 38 और 808, और सेंटीमीटर में मान था तो सेंटीमीटर क्यूब, तो 38 808 देखते हैं कहाँ है हमारा, तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही है, यानी 38 808 सेंटीमीटर क्यूब यही आएगा। अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, और किसका, अर्धगोले का। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया है, कह रहा है इसकी त्रिज्या बताइए, यानी स्मॉल आर का मान बताइए। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन भी हम लोग लगा कर देख लेते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, तो कह रहा है एक अर्धगोला है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ दिया हुआ है, अर्धगोले का कुल पृष्ठ दिया है 1848 सेंटीमीटर क्यूब, और कह रहा है उसकी त्रिज्या बताइए। अब कितना आसान सा क्वेश्चन है, आपको अर्धगोले का कुल पृष्ठ दिया हुआ है, तो अर्धगोले के कुल पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है।
और बराबर की जब बराबर लगाइए और 1848 तो लिखा ही है। देखिए भाई, अर्धगोले का कुल पृष्ठ दिया है 1848 सेंटीमीटर क्यूब, और अर्धगोले के कुल पृष्ठ की जगह पर उसका सूत्र लिख सकते हैं 3πr², क्योंकि अर्धगोले के कुल पृष्ठ का सूत्र होता है 3πr² और 1848 दिया ही है। अब 3 का और पाई को इधर भेज दीजिए। तो कैसे भेजेंगे, देखिए 3 लिखा है, 3 गुणे पाई का मान क्या होता है 22/7 और इंटू r² है और बराबर 1848। अब देखिए यहाँ कुछ कटना वटना है नहीं, 7 इधर जाएगा तो देखिए r² बराबर निकलेगा। देखिए 1848 इधर पहले से है, 7 बटे में है तो इधर आएगा तो गुणे में आएगा, और 22 तियाँ 66 नीचे आ जाएगा। और इसका गुणा भाग पूरा का पूरा कर लेंगे तो गुणा भाग करने पर आ जाएगा 196 आ गया। अब r² का मान 196 है तो r का मान क्या होगा, तो इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला चला जाएगा अंडर रूट में, तो अंडर रूट में 196 आ गया, और अंडर रूट में 196 का मान होता है 14, और सेंटीमीटर में मान दिया था तो सेंटीमीटर हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए इसको काटेंगे और पूरा गुड़ा गुड़ा करेंगे तो 196 आएगा। तो आप लोग देखिए 14 नंबर का 100 यानी 14 सेंटीमीटर आया है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अब चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास है। देखिए व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास दिया है। 28 सेंटीमीटर व्यास है वाला एक अर्धगोला है का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन और भी आसान है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 28 सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धगोला है, यानी व्यास कितना दिया है, व्यास दिया है भाई, ये पन्ना पलट जाता है, व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। तो सोचिए त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 28/2 कर लीजिए, यानी कि 14 सेंटीमीटर हो गया हमारा त्रिज्या। और कह रहा है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ बताइए। अर्धगोले की त्रिज्या है तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठ, तो वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है 2πr²। अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र है 2πr²। तो बराबर किया बराबर लगे, 2 की जगह 2 हो गया, बीच में गुणा, पाई का मान हो गया 22/7 और r² माने 14 का स्क्वायर, 14 × 14। अब 2 से कटिए, 2 सते 14 हो गया। अब बाकियों का गुणा कर लीजिए, तो बाकी का गुणा करेंगे तो देखिए 22 दूना हो जाएगा 44 गुणे, और 14 से 14, 14 सते 98, 14 सते 98 तो आ जाएगा 4312, और सेंटीमीटर में मान था तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे क्योंकि वक्रपृष्ठ निकला है, तो ये आ गया। तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये क्या भाई हमारा आ रहा है 4312, 4312 तो है ही नहीं ऑप्शन में, हमने कहीं गलत कर रखा है। तो 14 काटे हैं, 7 दूना 14, यहाँ पर गड़बड़ हुआ है तो 2 कर देंगे, और 2 करेंगे तो 14 दूना 28, 28 का आप गुणा करना है, तो 28 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए 22 दूना 44 और 14 दूना 28, 28 का 44 में गुणा करेंगे 1232 आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूना 14, हमने 7 सते 14 काट दिया था, तो देखिए यहाँ पर 1232 कहाँ पर है, तो 15 का डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब देखिए 16 नंबर देखिए, तो 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग, चलिए यहीं बगल में लगा देते हैं। कह रहा है कि एक अर्धगोला है, उसका व्यास कितना दिया है, तो व्यास दिया है 42 सेंटीमीटर। तो 42 सेंटीमीटर व्यास है तो त्रिज्या सोचिए कितना होगा, तो 42 का बटा 2 करेंगे यानी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया। अब कह रहा है इस अर्धगोले का कुल पृष्ठ, यानी अर्धगोले का कुल पृष्ठ निकालना है। तो कुल पृष्ठ क्या होता है किसी अर्धगोले का, तो अर्धगोले का कुल पृष्ठ का सूत्र होता है 3πr²। अब देखिए 3 की जगह पर 3 हो गया, बीच में गुणा हो गया, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होगा, गुणे r², r² माने 21 का स्क्वायर यानी 21 गुणे 21। अब 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब इसका गुणा कर दीजिए तो 22 तियाँ हो जाएगा 66, 66 और 66 का गुणा करेंगे 21 दिनों पहले 21 तियाँ 63 में, 63 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4158, और सेंटीमीटर में मानता तो सेंटीमीटर क्यूब, तो 4158 सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए 4158 हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। अब चलिए देखते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन। एक बार फिर से आप लोग समझना चाहे तो समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिखा है 42 सेंटीमीटर व्यास है, 42 सेंटीमीटर व्यास है और अर्धगोला है भाई, 42 सेंटीमीटर व्यास वाला अर्धगोला है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है।
यानी संपूर्ण पृष्ठ बताना है। और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो 3πr² होता है। और व्यास इसमें दिया है तो त्रिज्या पहले आप निकाल लीजिए। और त्रिज्या कैसे निकालेंगे, तो व्यास का आधा करेंगे, त्रिज्या निकल जाएगा। तो जैसे ही इसका गुणा करेंगे तो 4158 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है एक ठोस अर्धगोले का आयतन दिया है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अर्धगोले का आयतन दिया है, तो अर्धगोले का आयतन आपको दिया है। एक अर्धगोला है जिसका आयतन दिया है आपको 19404 और सेंटीमीटर क्यूब, ये अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है। और कह रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। कुल पृष्ठ आपसे पूछ रहा है, कुल पृष्ठ निकालना है। अब आप सबके सब जानते हैं अर्धगोले के कुल पृष्ठ का सूत्र होता है 3πr²। इसका मतलब हुआ कि कुल पृष्ठ अगर आपको निकालना है तो केवल r का मान अगर आपको पता चल जाए तो ये बिल्कुल निकल जाएगा। तो चलिए r का मान हम लोग निकालते हैं और इसकी मदद से निकालते हैं। तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³ बराबर हो गया 19404। अब इसमें देखिए 2/3 की जब 2/3 रहने दीजिए, बीच में गुणा है, पाई का मान हो गया 22/7 और r³ की जगह पर r³ रहने दीजिए, बराबर हो गया 19404। अब देखिए 19404 है ही और 7 त्रिक 21 बटे में है तो उधर जाएगा तो गुणे में 21 हो जाएगा और बटे में क्या होगा 22 दूना 44 नीचे जाएगा तो 44 नीचे हो गया। अब इसको जब आप लोग काट वाट लेंगे, हल वल कर लेंगे तो आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9261 और ये आ गया r³ का मान। देखिए भाई इसमें ये 19404 था ही इधर। अब इधर क्या किए 2/3 के जब 2/3 पाई का मान रखिए और r³ की जब r³ को, और 7 त्रिक 21 उधर जाएगा तो गुणे में 21 हो गया और 22 दूना 44 नीचे जाएगा तो बटे में 44 हो गया और r³ इधर है ही। अब क्या करेंगे, जब इसको काट वाट लेंगे तो 9261 आ जाएगा और 9261 को हम लोग लिख सकते हैं 21 का क्यूब। अब तुलना करेंगे तो r का मान क्या आ गया, 21 आ गया और यही मान यहाँ कुल पृष्ठ वाले फार्मूले में रख दीजिए। तो 3 की जब 3 हो गया, बीच में गुणा हो गया और आप सबके सब जानते हैं पाई का मान 22/7 होता है और गुणे r का स्क्वायर यानी कि 21 का स्क्वायर, तो 21 गुणे 21 हो जाएगा और 7 त्रिक 21 हो गया। अब 21 तियाँ 63 और 22 तियाँ 66, तो 66 गुणे 63 आप लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 4158 आ जाएगा। देखिए 22 तियाँ 66 का गुणा करेंगे 21 तियाँ 63 में, तो 63 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4158 और ये मान सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 4158 देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन का 4158 यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन सही है यानी कि 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा सही है। अब चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 1 वर्ग मीटर के विद्युत लेपन की लागत 35 रुपये है। यानी 1 वर्ग मीटर का पर विद्युत लेपन करवाते हैं तो 35 रुपये लगता है। तो गोले की त्रिज्या 13 मीटर है और इस पूरे गोले पर विद्युत लेपन करवाना है तो कितना रुपया लगेगा। तो चलिए लगा लेते हैं इसको भी। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है एक गोला है और इसकी त्रिज्या दिया है 13 और 13 क्या है, मीटर है। तो त्रिज्या का मान दिया है 13 मीटर। तो सोचिए इसका कुल पृष्ठ कितना होगा, कुल पृष्ठ कितना होगा। तो गोले का जो कुल पृष्ठ होता है वो होता है 4πr²। तो 4 हो गया, बीच में गुणा हो गया, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 हो गया, बीच में गुणा, r² है यानी कि 13 का स्क्वायर हो गया। अब इसका गुणा करके गुणा भाग कर लेंगे पूरा का पूरा, यानी 22 दूना 44, 44 का गुणा करेंगे आप लोग 13 में और फिर से इसका गुणा करेंगे 13 में, यानी देखिए 22 चौक 88 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 88 का गुणा करेंगे तो 22 चौक 88, 88 गुणे 13, 13 गुणे 13। अब क्या करना है, इसमें जब आप लोग 7 से भाग दे देंगे तो फिर ये आ जाएगा 0 पॉइंट, तो इसका मान आ जाएगा 14,872/7 और इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2124.57। अब सोचिए क्वेश्चन कह रहा है कि इतना मीटर
और ये कुल पृष्ठ है तो स्क्वायर हो गया, इतना मीटर स्क्वायर आया। अब कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर अगर पेंट करवाते हैं तो लगता है 35 रुपया। तो सोचिए इतना मीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगेगा, तो यानी कि 2124.57 मीटर विद्युत लेपन का खर्च कितना हो जाएगा, तो 35 का इसी में गुणा कर दीजिए 2124 में 0.57 में, तो ये आ जाएगा आपका 74,360 रुपया लगभग आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, आप लोग गुणा कर लीजिएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी कि 74,360 कौन सा है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। देख लीजिए बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, 74,360 18 नंबर का। देखिए सबसे पहले त्रिज्या दिया है, इसका कुल पृष्ठ निकाल लीजिए। कुल पृष्ठ जब आ जाए तो 1 मीटर स्क्वायर का 35 लगता है, तो सोचिए इतने मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, तो 35 का इसी में गुणा कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो इस तरह से हमारा विकल्प सारा का सारा खत्म हो गया, समाप्त हो गया।